आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार उसके 80वें इंडिपेंडेंस डे के मौके पर मुगलों के बनाए गए रेड फोर्ट में नेशनल संग वंदे मातरम को गाया गया है। आखिर क्या वजह है कि नेशनल संग वंदे मातरम को रेड फोर्ट में गाने के लिए पूरे 80 साल लग गए? देखो, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के लिटरेसी कंपोजिशन में से एक है वंदे मातरम, जिसको 1882 में पब्लिश किया गया है, जिसमें भारत देश को एक देवी या एक माता के रूप में दर्शाया गया है और उसके नेचुरल ब्यूटी को अलग अलग देवियों के साथ जोड़ा गया है। वंदे मातरम में टोटल 6 स्टेंजेस है, जिनमें से सिर्फ पहले 2 स्टेंजेस को बिना किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को लड़काए बगैर एकजुट होकर गाया जा सकता है, जबकि उसके बाद वाले स्टेंजेस में एंटी मोनेथिज्म का लहर और आइडियल वर्शिप का जहर दिखाई देती है। साल 1896 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में रविंद्रनाथ टैगोर के वंदे मातरम गीत गाने से ये गीत सिर्फ लिटरेचर दुनिया में सीमित नहीं रहा, बल्कि उससे कई कदम आगे जाके ये एक देश के नेशनलिस्ट मूवमेंट का एक कल्चरल सिंबल बन जाता है। और वहीं से इस गीत को एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, डेमोन्स्ट्रेशन, रैलीज और मीटिंग्स में गाया जाने लगा, एक पावरफुल स्लोगन्स के रूप में। लेकिन जब से आज़ादी का वक्त करीब होता गया, उस गीत को लेकर काफ़ी सारे चर्चे शुरू होने लगे। जबकि भारत एक रिलीजियस डाइवर्स कंट्री है, इसीलिए उस गीत के लेटेस्ट वर्सेस में मेंशन्ड देवी देवताओं का इमेजरी एक ईश्वर पे मानने वालों के बिलीफ सिस्टम को लड़खड़ाने लगा। और उसी भेद को मिटाने के लिए साल 1937 में तब के कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने उस गीत के सिर्फ पहले 2 स्टेंज को ही नेशनल ऑनर का दर्जा दिया। और उसी के चलते 2024 के मई तक नेशनल संघ के रूप में वंदे मातरम के सिर्फ पहले 2 स्टेंज को ही नेशनल ऑनर्स रिकॉग्नाइज किया गया। थैंक यू।